सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे तीसरे लेसन में। आज के हम हमारे तीसरे लेसन में जानेंगे कि हमारी बेचैनी की जड़ क्या है। आज के हमारे तीसरे लेसन का जो शीर्षक है वो है द रूट ऑफ रेस्टलेसनेस। हम जानेंगे कि हमारे जो रूट्स हैं वो क्या है। जिससे पहले हम आज की चर्चा में जाएं, मैं हमारे पैनलिस्ट का स्वागत करना मांगूंगी और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो क्या चीजें हैं जो हमें बेचैन करती हैं और उन चीजों के साथ हम आज के जमाने में कैसे डील कर सकते हैं। वो जड़ें क्या हैं जो हमारी रेस्टलेसनेस को पैदा करती हैं। तो जिससे पहले हम डिस्कस करें, मैं मिस्टर मोंटू आपसे चाहूंगी कि आप हमारे लिए हमारी मेमोरी टेक्स्ट से पढ़ दें जेम्स 3:16। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जहाँ डाह और विद्रोह होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म भी होता है। जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पर डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म भी होता है। हम देखते हैं कि हमारी वर्स हमें बताती है कि जहाँ पे जेलसी, जलन, सेल्फ एम्बिशन होता है, जहाँ पे यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है, वहां पे रेस्टलेसनेस और बेचैनी होती है। आज हम इन्हीं कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और हमारे दर्शकों को हम बताएंगे कि कैसे हम इन चीजों से डील कर सकते हैं। पादरी साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम पीस और शांति की बात करते हैं और जिंदगी में इतने सारे लोग हैं जो शांति को ढूंढते रहते हैं अलग अलग जगह, पर हम देखते हैं कि बाइबल में कहीं एक छोटी सी जगह पे हम देखते हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे है कि हम आयजाया 9:7 हमें बताते हैं कि यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस है, वो शांति का राजकुमार है। पर अगर हम मत्ती 10 और उसकी 34 वर्स में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो शांति के लिए नहीं आया है पर वो तलवार लेकर आया है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं और इस पे आपके क्या विचार हैं? ये मत्ती 10 उसका 34-34 से शुरू होती है, जो आपने वर्ष शुरू होती है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और ये एक वाकई में बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट है। और मैं सब समझता हूँ कि जब ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, वहां लोगों से कर रहे होंगे और वो भी एकदम हैरान हो गए होंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा आइज़ाया 9:6 में लिखा कि वो शांति का राजकुमार है। तो अगर वो शांति का राजकुमार है तो वो कैसे कह सकता है जो उसने 34 वर्ष में कहा है। यहाँ पर लिखा है, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो अगर हम इन वर्सेस को नीचे भी जब आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आपको जवाब इसका जो है यहीं से मिल जाएगा, इन्हीं वर्सेस में से मिल जाएगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। और उस समय भी जो यहूदी लोग थे, जैसे कि ये अगर आप देखोगे तो आपको ये वर्ष जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये आपको मीका की किताब उसका 7 और उसकी 6 में भी मिलेगी, और जिसमें ये बात कही। और वहां के यहूदी लोग जो वो सब जानते थे कि जब भी इतिहास में आने वाले समय में अगर प्रभु यीशु मसीह खुदावंद आएगा तो वो मतलब ये सब कुछ होने वाला, ये सब कुछ होगा। तो प्रभु यीशु मसीह उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष को बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वाकई प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में झगड़े करवाएगा कि बाप बेटे का ना हो और बेटी माँ की ना हो और सास बहू, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रभु यीशु मसीह जो है उसका कहने का मतलब ये है कि सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हमें खुदा को देनी है, किसी और को नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि अगर मेरे पापा हैं और मैं, हम दो लोग हैं, मेरे पापा और मैं उनका बेटा। मेरे पापा मुझे कहते हैं कि बेटा तू प्रचार मत कर, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे प्रचार करना है। तो मेरे पापा मुझे कहते हैं कि नहीं तुझे प्रचार करना है। अब यहां पर आकर मुझे चूज करना है कि मैं किसकी तरफ ध्यान दूं, कि जो मेरे बाप मुझे कह रहे हैं कि मैं प्रचार ना करूं, या फिर खुदावन का कलाम मुझे कह रहा है कि तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ। अब किसकी बात मैं उस समय चुनूं?
तो फिर वो वाकई दिमाग में बात आती है कि अगर मैं अपने परमेश्वर की बात को हटाकर अपने पिता की बात मानूं और बाइबल को एक तरफ बंद करके रख दूं कि आइंदा से मैं प्रचार नहीं करूंगा, तो इसका मतलब मैं किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, अहमियत किसको दे रहा हूँ? अपने पिता को। तो खुदावन चाहता है कि जो पहली इम्पोर्टेंस है वो किसको देनी चाहिए? खुदावन को ही। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक परिवार में होंगे, जो आधे इस तरफ हो सकते हैं और आधे इस तरफ हो सकते हैं। तो फिर उनको डिसाइड करना है कि वो अब अपने परिवार को ध्यान दें, उनकी तरफ ध्यान दें, उनकी बात माने, या फिर खुदावन की तरफ ध्यान दें। यहाँ पर लिखा ना, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के होंगे, घर ही के लोग होंगे। तो जब खुदा का कलाम आगे फैलाने के लिए कोई जाएगा तो उसको परिवार में से भी बहुत सी रुकावटें आएगी, लेकिन खुदावन चाहता है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो परमेश्वर को दें। तो अपने आप जब हम फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावन को देंगे और परिवार को फिर कहेंगे कि हम उनकी नई बात मान रहे खुदावन के कलाम को लेकर, तो अपने आप ही हमारे बीच में वो क्या कह सकते हैं, एक दीवार खड़ी हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया और हमने देखा कि बाइबल में ये कहती है कि एक इंसान दो चीजों को, दो मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकता, या तो वो इस जगह हो सकता है या उस जगह हो सकता है। तो वो चाहता है कि हम उसको फुल हार्टेडली, अगर हम उसको पूरे मन से, अगर हम उसको अपनी पहली प्रायोरिटी, पहली अहमियत बनाएं, तो वो चाहता है, या तो वो नहीं चाहता, क्योंकि उसने लिखा है कि अगर तुम नीम गर्म होगे तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। तो चाहता है कि हम हमारी साइड पिक कर लें। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि वो चाहता है कि हम आइडोलेटर नहीं बने, हम किसी और चीज को ज्यादा अहमियत नहीं दें, पर उसको अहमियत दें। आप बता रहे थे। मैं आगे एक और वर्ष आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, यही मत्ती की पुस्तक और उसका 10 का 37 आयत जो लिखा है, उसका आगे की 36 के बाद है, जो माता पिता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, कि वो वर्दी नहीं है। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि अगर हम खुदावन से ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो हम खुदा के योग्य नहीं। पादी साहब, मैं आपको यहीं रोकूंगी, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद में ब्रदर मोंटू आपके पास आऊंगी। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमारी जो बेचैनी के जो जड़ है, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, हम उनको ढूंढ रहे थे। तो हम देखते हैं कि हमारी अभिलाषाएं और हमारा स्वार्थीपन कभी कभार हमारी बेचैनी का जड़ बन सकता है। तो आपका क्या एग्जाम्पल है आपके पास बाइबल से? क्या आप इस पे अपने विचार रखना मानते हैं? बिल्कुल सही आपने जो है पॉइंट दिए कि जो जड़ है बेचैनी का, जैसे कि अस्वार्थी है, सेल्फिशनेस है। कुछ हम दृष्टांत अगर बाइबल की ओर देखें तो लूका 12 अध्याय और 13 और उसके 21 में एक बहुत अच्छा दृष्टांत यीशु मसीह ने अपने लोगों को सुनाया। और ये जो है दृष्टांत एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत है कि एक धनवान था, उसके पास बहुत सारा धन था और वो दाख की बारी लगाया और उसके पास इतने सारे फसल हुए कि वो कहने लगा कि मैं अपने खलिहान को बढ़ाऊंगा, अपने धन को और भी इकट्ठा करूंगा, खलिहान को बढ़ा के, और अपने भविष्य फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि अब मैं बैठ के पूरी शांति से खाऊंगा, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। और हम देखते हैं कि उसके अंदर में इतना स्वार्थीपन आ गया था, वो इतना सेल्फिश हो गया था, स्वार्थी हो गया था। उसी समय परमेश्वर ने कहा कि हे मूर्ख, तेरा आज ही के रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। और हम देखते हैं कि उसी रात उसके प्राण को ले लिया जाता है। सो एक एलेन जी व्हाइट बड़े अच्छे स्टेटमेंट कहती हैं कि द लव ऑफ सेल्फ सर्विंग इज द लव ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो हम देखते हैं कि जो स्वयं की जो सर्विंग करने की व्यवस्था है, कानून है, वो क्या है? खुद को नाश करने का व्यवस्था है। और सेम उसी मनुष्य के समान हुआ था, उस जो धनवान मनुष्य था उसके साथ ऐसे ही हुआ था कि वो जो है क्या किया, उसने जो है अपने आप को सर्व करने के लिए सोचने लगा कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, मेरे पास बहुत सारा खाना है, घर है, अब जो है मैं रह सकता हूँ, मुझे अब
फिर अपने भविष्य में किस चीज को रखने की जरूरत नहीं है, तो अपने जो है स्वार्थी हो गया था। अगर हम इस चीज को देखें, स्वार्थीपन को कैसे हटा सकते हैं, क्या जो है ब्लूप्रिंट है, क्या नक्शा है जो हम इस चीज को हटा सकते हैं, तो अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे फिलिपियों के किताब 2 अध्याय, तो एक बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट हमारे सामने निकल के आता है कि एक सेल्फिशनेस इंसान, एक स्वार्थी इंसान अपने आप को कैसे बचा सकता है। मैं 2 अध्याय 5वें वचन से पढ़ूंगा, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो एक यीशु मसीह ऐसा ब्लूप्रिंट है हमारे लिए कि हम अपने आप को सेल्फिश होने से बचा सकते हैं, स्वार्थी होने से बचा सकते हैं। आइए हम देखेंगे क्या था यीशु मसीह का स्वभाव। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है एक सबसे अच्छा ब्लूप्रिंट है, जो कि वो गॉड थे, परमेश्वर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना हम्बल किया, अपने आप की जो सेल्फिशनेस था उनके अंदर का, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, जो कि परमेश्वर के तुल्य थे, लेकिन उस चीज के वस्तु न समझे और एक इंसान के बीच में आ गए और वो अपने आप को हम्बल बना दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो यीशु मसीह एक खुदा होने के बावजूद भी अपने आप को एक मनुष्य के रूप में आ गया, अपने आप का जो मनुष्य का रूप था वो धारण किया, अपने आप को शून्य कर लिया और मनुष्य के समानता में आया। और ये कब हुआ? जब उसने अपने आप की, अपने अंदर की सेल्फिशनेस को, स्वार्थीपन को बाहर निकाला। आगे यहाँ पे लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को उसने दीन किया एक मनुष्य होकर। और यहाँ पे लिखा है कि और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और हम देखते हैं कि वो लास्ट तक, जब तक उसको क्रूस पे न चढ़ाया गया, वो परमेश्वर के बातों को माना, आज्ञाकारी रहा। तो ये एक हमारे सामने बहुत अच्छी ब्लूप्रिंट है और हम इससे सीख सकते हैं। अगर हमारे पास अगर ऐसी कोई सेल्फिशनेस है, स्वार्थीपन है, तो हम इसे सीख सकते हैं कि एक यीशु मसीह जो कि गॉड था, खुदा बाप था, और उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, इतना हम्बल कर दिया और परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को माना। दूसरा जो है चीज हम देखेंगे कि जो जड़, जैसे कि एम्बिशन, अभिलाषा की जहां तक हम बात करें, तो अगर हम इस कहानी को अगर देखते हैं लूका 22 अध्याय में, तो यहाँ पे भी बहुत एक अच्छी घटना घटती है और ये घटना मैं आप सबों के सामने, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लूका 22 अध्याय 14 और उसका 30। मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे लिए वचन निकाल के पढ़े। यहाँ पर लिखा है लूका 22 का 24 में, उनमें वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। देखिए एक बहुत अच्छी घटना है। उससे पहले अगर हम देखें तो ये प्रभु भोज मना रहे थे, यीशु मसीह के साथ जो है प्रभु भोज की जो विधि हो रही थी वो मना रहे थे और अपने आप को बड़ा हम्बल कर रहे थे, दीन कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि उसके थोड़ी देर के ही बाद वो अपने आप में सोचने लगे, वाद विवाद करने लगे कि कौन हो सकता है हम में से बड़ा। और हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आप अंदर की अभिलाषाओं को नहीं मारा था। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि उनके अंदर में जब वाद विवाद हुआ, फिर जो है पतरस, जो कि सिमोन पतरस जो कहलाता था, उसने यीशु मसीह से कहा, भविष्यवाणी किया, यीशु मसीह को कहा कि हे प्रभु, सब तुम्हें इनकार कर देंगे फिर भी मैं तुझे इनकार नहीं कर सकता। तो इनके अंदर एक अभिलाषा थी, है ना, अभिलाषा जिसको बोल सकते हैं, वो थी कि प्रभु भोज होने के बावजूद भी जो इनके अंदर की जो अभिलाषाएं थी, जो एक दुनियादारी अगर हम देखें इच्छाएं थी, वो खत्म नहीं हुआ था। तो आज हम जब मसीह को मानते हैं तो जरूरी है कि हम अपने अंदर की जो स्वार्थीपन है उसको निकाल दें और जो हमारी खुद की इच्छाएं हैं उसको क्या कर दें, खत्म कर दें। थैंक यू मिस्टर मोंटू, थैंक यू फादर साहब।
हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे। तो दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है आज के हमारे तीसरे सेगमेंट में। हम पादरी साहब आपके पास आते हैं। अभी हमने डिस्कस करा कि कैसे अभिलाषाएं, कैसे हमारा स्वार्थीपन हमारी बेचैनी का जड़ बन सकता है। हम स्वार्थीपन की बात कर रहे हैं और हम अभिलाषाओं की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पाखंडीपन, हिपोक्रेसी भी कैसे हमारी बेचैनी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम आपसे जानना मांगेंगे कि आपके इस पे क्या विचार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाखंडी है कौन, किन्हें कहा जाता है पाखंडी। और जो बाइबल में इसका जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है हिपोक्रेट, तो अगर उसके अनुसार हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये वो लोग होते हैं जो मुंह से कुछ और कहते हैं, लेकिन उनके काम कुछ और होते हैं। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, मतलब जो दिखावा करते हैं, पखंडी होते हैं, जो कह सकते हैं कि जो एक एक्ट को प्ले करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की तरफ अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने गॉस्पल में आप पढ़ते हो तो उसने किस तरीके से लोगों को एक अनुग्रह ऑफर किया, एक माफी ऑफर की, और बीमारों को चंगा किया, और जो चल नहीं सकते थे उनको ही उस प्रभु यीशु मसीह ने चलाया। और जो टैक्स कलेक्टर थे, जो प्रोस्टिट्यूट थे, जो अडल्टरस थे, उन सब की को प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया। लेकिन जब पखंडी लोगों की बात आती है, हिपोक्रेट लोगों की बात आती है, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अपना जो टॉलरेंस है, जो सहनशीलता, वो थोड़ी सी उसमें कम दिखाई है, कम डिमॉन्स्ट्रेट की है उसमें जब पखंडी लोगों की बात आती है। और मैथ्यू आप चैप्टर उसका 23 पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 7 बार उनको कहा गया है कि हाय आप लोगों के ऊपर, शास्त्री और जो फरीसी लोग थे, कि हाय आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को ये करने के लिए कहते हो लेकिन आप कुछ अंदर से और ये लोग वो लोग थे, 2 ग्रुप के लोग जो अपने आप को बड़े हाई प्रोफाइल के उस समय लोग समझते थे, हाईली एजुकेटेड समझते थे, और खुद वो चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे लेकिन लोगों के ऊपर वो उन चीजों को लगा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह जो वो ये नहीं चाहते, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम लोग जो हम पखंडी बने, हिपोक्रेट बने, कि हम बाहर मुंह से कुछ और बोलते हैं, लोगों को कुछ और सिखाते हैं, लेकिन हमारा घर पे और हमारा अपना लाइफस्टाइल जो है वो कुछ और हो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जो कुछ वाकई लोगों को पेश करते हैं, हमारा अपना जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। हम दूसरों के ऊपर खुदावंद के कलाम को ऐसे ना थोप दें कि आपको ये करना और ये नहीं करना, और उनके ऊपर हम थोपते रहें, लेकिन अगर अपनी बात हम करें तो उसकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान न दें, हमारा लाइफस्टाइल कुछ अलग। ऐसे लोग जो होते हैं पखंडी लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और जब ये पखंडीपन हमारे अंदर आता है तो ये एक, मैं कहूंगा कि वाकई एक रेस्टलेसनेस की एक जड़ है। ऐसी ही घटना मैं आपको बताना चाहूंगा बाइबल में, जब उस व्यभिचारिणी को यीशु मसीह के सामने लेके आया जाता है, और यीशु मसीह जो है, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह बैठ के जो है वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे राइटर और एलन जी वाइट और बहुत सारे लोग कहते हैं, बताते हैं कि जब यीशु मसीह लिख रहे थे और वो शास्त्री फरीसी आके देख रहे तो उनका गुनाह, उनका पाप वहां पे दिख रहा था। तो कहने का मतलब ये था कि वो खुद गुनाह कर रहे थे लेकिन दूसरों को कंडेम करते थे कि तुम भी गुनहगार हो। तो वो सबसे पहले वही वहां से निकले, सबसे पहले वही वहां से निकले। तो सब ये चीज है कि हम, जैसे पाई साहब ने बड़ा एक अच्छा थॉट दिया कि हम जो बोलते हैं वो हमारे एक्शन में दिखना चाहिए, और वो चीज उनके साथ नहीं था। वो बोलते कुछ और थे और उनका कार्य कुछ और था। तो जब हम एक मसीही हैं तो बड़ा मायने रखता है कि जो हम बोलते हैं वो चीज हमें हमारे लाइफ से दिखना चाहिए। हमने बहुत एक अच्छा डिस्कशन करा जिसमें हमने देखा कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अभिलाषा नहीं होना चाहिए, खपट्टी नहीं होना चाहिए, हमें पाखंडी नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि हमें बच्चों के जैसे होना चाहिए।
क्योंकि वो अपनी जो पूरी डिपेंडेंस है वो अपने पेरेंट पे रखते हैं। और बाइबल में ये भी लिखा है, जब जीसस अपने डिसाइपल्स के साथ थे, कि तुम्हें आसमान की बादशाहत में जाना है तो तुम इन बच्चों के जैसे बनो, क्योंकि वो खुदा पे उनका विश्वास है, वो शक नहीं करते पर अपने पूरे मन से उस पे ट्रस्ट करते और हैं यीशु मसीह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए आज के दौर में, जैसे कि कि हमें कैसे होना बिल्कुल चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव हो। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए। मैं आप दोनों को हमारे इस खूबसूरत डिस्कशन के लिए शुक्रिया बोलना चाहूंगी। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमारे लेसन से हमने सीखा कि कैसे कई बार हम भी बेचैन होते हैं, कई बार हम भी गलतियां कर जाते हैं और कई बार हम भी बहुत फॉल्टी होते हैं, पर बाइबल हमें बताती है कि हम कितने भी उदास हों, हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, हम जैसे हैं हम उसके पास जाएं, वो हमें एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसका अनुग्रह इतना बड़ा है। जैसे उसने उन इजराइल्स को एक्सेप्ट करा, अपनी ग्रेस उनको एक्सटेंड करी, वो भी हमारे लिए वो करने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है लेट योर हार्ट्स बी नॉट ट्रबल्ड, तुम्हारे दिल भयभीत ना हो। वो हमें कमांड करती है कि हम खुदा में अपना रेस्ट लें और जो हमारी ये बेचैनी है वो हमें फॉलो नहीं करे जीवन में। वो हमें एक बहुत पीसफुल लाइफ देना मांगता है और वो पीसफुल लाइफ हमें तभी मिल सकती है जब हम हमारी शरण, जब हम हमारा रिलीफ उसके अंदर लें। हम आपसे अब विदा लेते हैं और हम आपको मिलेंगे हमारे चौथे लेसन में।